हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीआई के बेस पर प्रभावी दर कैसे निकालेंगे, आज क्लास में हम सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में जरूर देखने को मिलेगा और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपका एक के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, प्रति वर्ष 12% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार वार्षिक रूप में देय ब्याज है, तो 2 वर्ष का प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा प्रभावी वार्षिक दर क्या है, तो प्रभावी वार्षिक दर है जो 2 वर्षों में कुल मिलाकर के ऐसा रेट क्या होगा जो हम 1 वर्ष में निकालेंगे तो वो मान आ जाए। ठीक है ना, कंप्लीटली हमसे पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो रेट दिया गया है 12% और 2 वर्ष, तो इसके लिए जो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो होता है प्रभावी दर, यानी प्रभावी जो होता है प्रभावी दर जो होता है, इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस बी और प्लस a गुना बी और बटा यहाँ पर ये 100 होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हमेशा 2 वर्ष का प्रभावी दर निकलेगा। जब भी 3 वर्ष का निकालना होगा 2 वर्ष का निकाल करके हम फिर आगे निकाल सकते हैं। इसके बेस पर जितना कहेगा उतना हम निकालेंगे। ये फार्मूला जो है ये आप देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन आएगा तो फिर वहां पे आपको काम नहीं करेगा। फिर उसके लिए हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहला ए दिया गया है तो रेट जो होता है दोनों का तो प्रत्येक वर्ष समान ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए 12%, फिर ये 12 और प्लस यहाँ पर 12 गुना 12 और बटा यहाँ पर ये 100, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 12 गुना 24 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 144। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 जीरो इसलिए। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25.44 ये प्रतिशत, यही आपका इफेक्टिव रेट आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि इस सवाल का जो है आंसर आपका ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? यहाँ पर आपको भाषा कैसा कैसा देखने को मिलेगा, सारे बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 2 अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है होगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका प्रभावी दर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया वार्षिक, ये वार्षिक दिया गया है। ठीक है ना। तो 1 वर्ष में जो है यहाँ पर इसका रेट कितना है, तो देखिए रेट जो है यहाँ पर ये 6% है और यहाँ पर समय जो है टाइम दिया गया आपको 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष दिया गया, लेकिन कहा है कि अर्धवार्षिक है, यानी कि 6 महीना पर ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका नियम होता है कि समय को जो है आप दोगुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा रेट को आधा कर दीजिए तो 3% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रेट दिया गया 3% हो गया और यहाँ पर समय 2 वर्ष हो गया। ठीक है ना। अब इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 3%, फिर ये 3 और प्लस 3 गुना, क्योंकि रेट तो दोनों में समान ही रहता है। अब देखिए यहाँ 3 3 6 और यहाँ पर ये प्लस 9 और बटा यहाँ पर 100 और यहाँ पर हो जाएगा 6.09% जो है इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये सी। क्या ये बात आप समझ गए हैं? अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, प्रति वर्ष 10% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखिएगा प्रभावी दर कहा है, तो सेम हम वही प्रोसेस करेंगे जो आपको फॉर्मूला बताए हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 10%, ये रेट है, रेट कितना है 10% और यहाँ पर जो है समय जो है 1 वर्ष का है, कितना है 1 वर्ष।
लेकिन यहाँ पर कहा है एक शब्द है अर्धवार्षिक। देखिए यहाँ पर ये अर्धवार्षिक कहा, यानी कि पहले तो एक वर्ष में ब्याज लगता था, लेकिन अब जो है वह 6-6 महीना पर लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट को तो हम आधा करते हैं, तो ये 5% हो जाएगा, और समय को हम दोगुना करते हैं। तो इसमें हम देखिए ये 1 वर्ष दिया गया है, इसमें हम गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, ये 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इफेक्टिव रेट बराबर क्या होता है, इफेक्टिव रेट बराबर होता है यहाँ पर, देखिए ये आपका a प्लस बी और प्लस a गुना बी और बट्टा यहाँ पर ये 100। तो a जो है 5, पहले वर्ष का भी दर 5 होगा और अगले वर्ष का भी दर 5 होगा, और प्लस 5 गुना 5 बट्टा यहाँ पर 100, और ये आपका आंसर है 5 5 10, और यहाँ पर 2 जीरो है, 0.25% हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो है ये इसका इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10.25% हो जाएगा, और ये इस सवाल का आंसर कौन हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा। जब भी अगर आपको इफेक्टिव रेट कहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है। क्या ये बात आप समझ गए हैं? अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है प्रति वर्ष 10% की सांकेतिक ब्याज के दर के अनुसार 3 वर्ष का प्रभावी वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष आ गया, तो कैसे बनाएंगे, ये आसान है। आपको हम एक चीज बताए हुए हैं, ये प्रभावी दर जब भी पूछेगा तो आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, a प्लस बी, a गुना बी और बट्टा यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समय जो है ये 3 वर्ष दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे 2 वर्ष का, यानी कि 2 इयर्स इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, तो देखिए सभी में तो इसका दर तो समान होगा, 10 प्लस 10 और 10 गुना 10 और बटा यहाँ पर ये 100, काटेंगे 0 से 0, और यहाँ पर 20 और 1 21, यानी कि 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना आ गया, 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट जो है हमको यहाँ पर 21% आ गया। अब हमको 1 वर्ष और निकालेंगे, तब कंप्लीटली 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 3 इयर्स इफेक्टिव रेट, यानी कि प्रभावी दर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 2 वर्ष का कंप्लीट है, और एक जो रेट है 10%, तो 21 प्लस 10 फिर 21 गुना ये 10 और बट्टा यहाँ पर ये 100, इसी कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 प्लस 1 जीरो है तो 2.1, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1%, और ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ये सी। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार के सवालों को फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन से बनाने के लिए सबसे पहले 10% दिया गया है, तो इस 10% को, ये जो रेट दिया गया है 10%, इसका हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10, 1 बटा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला रेट था 10, लेकिन वो हो गया 11, फिर 10 से ये 11, फिर 10 से यह 11। अब यहाँ पर देखिए ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, और ये आपका अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1331 होता है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो है CI कितना हो जाएगा, तो CI जो हो जाएगा हटाएंगे कितना, ये आपका आ जाएगा 331, और हमको ओवरऑल परसेंट निकालना है। ठीक है ना, तो कुल यानी इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट के लिए फॉर्मूला ये आपका जब भी जो रेट आएगा उसको ऊपर रखेंगे, सॉरी रेट कह रहे हैं ये ब्याज, और हमेशा तुलना करेंगे हम प्रिंसिपल से, क्योंकि परसेंटेज बदलना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे परसेंट बदलने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया 331, और एक यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 33.1% जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
और देखिए दोनों तरीके से आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी इफेक्टिव रेट का सवाल आएगा तो आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे, 100% जो है आपका आंसर सही होगा और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा? आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।